क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करते हो तो बिटकॉइन का सबसे ज़्यादा चर्चा हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो बिटकॉइन में आ रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं। क्योंकि जो यूएस के खासकर जो बड़े बैंक्स हैं वो डाउन जा रहे हैं और अच्छे खासे बैंक बंद भी हो चुके हैं। तो ऐसे में सबको पता चल गया बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना सेफ है, आपका पैसा आज नहीं तो कल हमेशा प्रॉफिट देगा और आपका लगाया पैसा सेफ भी रहता है और आपको हमेशा प्रॉफिट मिलता रहता है कुछ कुछ अमाउंट का। अब यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं क्रिप्टो के जितने बड़े न्यूज़ अपडेट हैं मैं कवर करूँगा और खासकर बिटकॉइन का अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे बड़ा जो इस समय टॉपिक है वो आया है ताइवान की तरफ से। ताइवान सबको पता है चाइना और ताइवान में टॉप नंबर की राइवलरी है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे ताइवान ने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है, यहाँ पे वो क्रिप्टो को रेगुलेशन ला रहा है, क्रिप्टो को रेगुलेट करने वाला है। इसका मतलब क्रिप्टो लीगल होने वाला है। कुछ साल पहले आपने सुना होगा, एक साल हो रहा है जहाँ पे चाइना ने अनाउंसमेंट किया था कि हम क्रिप्टो को बैन कर रहे हैं। और जब बिटकॉइन 45 के 40 के इस एरिया में था तब चाइना की तरफ से न्यूज़ आई थी और वहीं से एक बेयर मार्केट की स्टार्टिंग हो गई थी। अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो चाइना में बड़े बड़े बिटकॉइन की माइनिंग फर्म थे, जिसकी वजह से जब चाइना ने बैन किया तो बड़े बड़े फर्म जो है वो बंद हुए। एक ये भी मेन रीजन था बिटकॉइन के डाउन जाने का। और सबको पता है, अगर यहाँ पे आज के टाइम में जो लोग भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं सबको पता है कि बिटकॉइन में अगर डंप आता है तो सारी अल्ट्स कॉइन डंप जाती है और पूरा क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी डंप जाता है। ये एक बड़ा रीज़न हम देखने को मिलता है और चाइना ने ये एक काम किया था। लेकिन अब चाइना के मुंह पे एक मुंह का तमाचा है, क्योंकि ताइवान ने क्रिप्टो को रेगुलेट कर दिया है। और मैं मानता हूँ, ऐसा मेरा मानना है कि ताइवान टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना से कहीं आगे है। अब आई होप कि वहाँ पे भी जो क्रिप्टो रेगुलेट हो तो इससे वर्ल्ड में जो अदर कंट्रीज़ हैं वो भी धीरे धीरे क्रिप्टो को रेगुलेट करे, ताकि जिस कंट्री में रेगुलेशन होगी तो वहाँ के इन्वेस्टर्स जो हैं वो थोड़ा निश्चिंत हो जाते हैं, क्रिप्टो उनकी कंट्री में सेफ है तो लोग इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इंडिया की बात करूँ तो एक यहाँ पे हिंट मिल चुका है, इंडिया में भी क्रिप्टो रेगुलेट लगभग हो ही चुका है। जो क्रिप्टो है इंडिया में वो PMLA एक्ट के तरफ आ गया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके तहत आ गया है। तो एक तरीके का ये एक रेगुलेशन ही है। तो इंडिया ने जिस तरीके का अपडेट दिया तो बाकी कंट्रीज़ में भी लोगों को लग रहा है कि क्रिप्टो को रेगुलेट करना चाहिए। खासकर यूएस में इस चीज़ की ज़्यादा चर्चा है, क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके का बैंकिंग सेक्टर की हालत ख़राब है तो क्रिप्टो वहाँ पर एक दूसरा सहारा बन चुका है। अब यहाँ पे जो अगर आज के टाइम में जिन लोगों का पैसा डूब रहा है वो है बाइनेंस की एक अनाउंसमेंट की वजह से। बाइनेंस ने ये अनाउंसमेंट कर दिया, बाइनेंस विल लिस्ट ARB कॉइन जो है। अब ARB कॉइन ही ये एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब अगर हम बात करें, अगर आपको इसमें ट्रेडिंग करना है तो बाइनेंस पे ये लिस्ट हो जाएगा 2023 को। आज 21 तारीख है, 23 तारीख को ये 12:30 UTC पे ये लिस्ट हो जाएगा बाइनेंस पे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है कि इस नाम से एक और स्कैम कॉइन है ARB। अब वो लगातार पंप कर रहा है और अच्छा खासा यहाँ पे देख सकते हैं वो पंप कर रहा है, डंप कर रहा है। अब यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम देख के समझ सकते हैं कितना ज़्यादा लोग यहाँ पे पैसे लगा रहे हैं और जो लोग भी पैसा लगाएगा वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ये स्कैम होने है। और एक्चुअल में जब बाइनेंस बोला कि हम ARB को लिस्ट करेंगे तो इस कॉइन का नाम भी ARB है, इसी की वजह से इसमें अच्छा खासा हमें पंप देखने को मिला है। और इस पे जो कमेंट भी आ रहे हैं वो उसी कॉइन के आ रहे हैं जिसमें बाइनेंस ने बोला है। पर एक्चुअल में जो कॉइन है वो ये है, इस टोकन को बाइनेंस अपने एक्सचेंज पे लिस्ट करने वाला है। एक्चुअल में बाइनेंस ने जिस टोकन बोला है वो अभी लाइव हुआ ही नहीं है। तो ऐसे में ये जो टोकन है ये एक बड़ा स्कैम हो सकता है। तो ऐसे में अगर इस अनाउंसमेंट को देख के आप भी अगर इस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप बचिएगा। अब सबका लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट का जो सबसे बड़ा अपडेट है वो पॉलीगन मैटिक की तरफ से आया है। अब जैसा कि मैटिक की बात करें तो इस जब यहाँ पे जो मार्केट स्टार्ट हुआ था, बेयर मार्केट खत्म हुआ और बुल मार्केट स्टार्टिंग हुई, तो पॉलीगन मैटिक ने ही यहाँ पे सबसे बड़ा हिंट दिया था। 46% का प्रॉफिट हमें जनवरी महीने में ही दे दिया था और भी धीरे धीरे प्रॉफिट दे रहा है। लेकिन अब यहाँ पे जो पॉलीगन मैटिक तरफ से अपडेट आया है, यहाँ पे कोलैबोरेशन हो चुका है पॉलीगन लैब्स और इम्यूटेबल जो लीडिंग Web3 गेमिंग प्लेटफॉर्म है उसके साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन हुआ है। अब जैसा कि बिटकॉइन 30 के क्रॉस करता है और उसके बाद करेक्शन कुछ ना कुछ हो, तो एक जब बिटकॉइन सेटल हो जाता है एक एरिया पे, जब बिटकॉइन ट्रेड लेने लगेगा तो अल्ट्स कॉइन का सीजन आएगा। तो ऐसे में पॉलीगन मैटिक में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो अगर आप अभी भी 5,000 10,000 रुपये मैटिक में लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए, 1 साल के लिए होल्ड पे रखिए, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है पॉलीगन मैटिक में। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर आपको पॉलीगन मैटिक के ऊपर एक नया वीडियो चाहिए डिटेल में, बस पॉलीगन मैटिक के ऊपर पूरा डेडिकेटेड हो,
तो कमेंट कीजिए, मैं अलग से वीडियो लाऊंगा मैटिक के ऊपर, वहाँ पे डिटेल में आपको प्राइस प्रेडिक्शन चार्ट के ऊपर करके दिखाऊंगा कि मैटिक कितने परसेंटेज का प्रॉफिट आपको फ्यूचर में दे सकता है, चाहे आप 1 महीने के लिए होल्ड करें या फिर 1 साल के लिए होल्ड करने वाले हैं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसके हिसाब से मैं प्राइस प्रेडिक्शन करने वाला हूँ। अब प्राइस प्रेडिक्शन की बात हो रही तो हम बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन अभी जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ, जो रेसिस्टेंट है 28K टू 29K, ये जो एरिया है यहाँ पे बिटकॉइन स्ट्रगल करेगा, और अगर इसको क्रॉस कर देता है तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और जैसा कि सबको मैंने ट्विटर पे कंफर्म भी कर दिया था, ये जो बेयर मार्केट है ये ख़त्म हो चुका है, ये बुल मार्केट की स्टार्टिंग है। तो ऐसे में बिटकॉइन जो है वो पूरा कोशिश करेगा जो 28K टू 29K एरिया है, ये जो एरिया है इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर जाने का, ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो ये हमारा रेसिस्टेंस जो है ये ब्रेक हो जाएगा और बिटकॉइन ऊपर की तरफ जाता रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम हाफ आवर का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, यहाँ पे बन रहा है सिमेट्रिकल पैटर्न, एक बन रहा है ट्रायंगल का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो हाफ आवर का चार्ट है तो यहाँ पे हमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिल रहा है, और एक इसमें ये होता है जिस साइड से प्राइस आया होता है वो नीचे या फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है। लेकिन अभी हम जिस तरीके का देख रहे हैं यहाँ पे जो प्राइस है वो नीचे से आया है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो प्राइस है ये नीचे से आया है, तो ऐसे में ज़्यादातर हमारे पास जो चांस रहता है ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने का रहता है। इस एरिया को ब्रेकआउट करके ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और ऊपर जब जाने की कोशिश करेगा तो यही जो एरिया है 28K टू 29K, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। अगर क्रॉस कर देता है तो ठीक है, नहीं तो हम आगे की तरफ देखेंगे। यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिलेगा, ये डाउन आएगा, डाउन आएगा तो वापस से मैं एक नया चार्ट पैटर्न लाऊंगा, डाउन आएगा तो इस एरिया में चार्ट यहाँ पे ट्रेड लेता रहेगा, जैसा कि पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था। लेकिन इस 24 घंटे में ही कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी जहाँ पे बिटकॉइन 28 को जो है क्रॉस करके 29K का जो एरिया है वहाँ तक पहुँचते हुए आपको दिख सकता है, क्योंकि इस तरीके के बिटकॉइन में ग्रोथ देखने को मिल रही है। आई होप कि सारी चीज़ें जल्दी हो ताकि मैं कल की वीडियो में ही आपको हर अपडेट दे पाऊँ। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है। आई होप कि ये वीडियो आज का पसंद आया होगा, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट जरूर कीजिए करें, आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मुझे देख के अच्छा लगता है, मुझे सपोर्ट किया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है, तब तक के लिए आऊँगा नए वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।